वेलकम टू CIZ प्लस, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इंजीनियर्स। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाएं। तो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो ये है वेलकम टू लेक्चर नंबर 11 ऑफ PYQ सीरीज। दिस इज PYQ सीरीज, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है, जिसमें हम RSM SSB जूनियर इंजीनियर का पेपर डिस्कस करते हैं रोज। सो एवरी डे एट 12 नून वी डिस्कस 20 क्वेश्चंस। अप्रोक्सीमेटली हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं डेली, जो कि राजस्थान के पेपर में, जूनियर इंजीनियर पेपर में आए हुए हैं। एंड क्योंकि जब हम ये डिस्कस करते हैं तो इससे हमें जो इस साल पेपर होने वाला है 2020 में, ऑलमोस्ट पैटर्न सेम रहेगा। सो पैटर्न क्या है? देयर आर 120 क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड, आउट ऑफ विच 40 क्वेश्चंस विल बी नॉन टेक्निकल, दैट मीन्स राजस्थान बेस्ड, एंड अदर 80 क्वेश्चंस विल बी टेक्निकल। सो हम ये 80 क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं, और ये 80 क्वेश्चंस को हम जैसे जैसे डिस्कस करते जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और स्टूडेंट्स को आई होप कि अच्छा भी लग रहा है। आज के इस लेक्चर में आई विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 81। सो लेट अस स्टार्ट। ये 81st क्वेश्चन जो है, ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का है। सो हम एक एक करके देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल? सो वाटर कंटेंट की डिटर्मिनेशन के लिए सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है? ओवन ड्राइंग मेथड, पिक्रोमीटर मेथड, सैंड बाथ मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। सो हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। मिट्टी के जलांश को ज्ञात करने की सबसे उपयुक्त विधि निम्न में से कौन सी है? ओवन ड्राइंग मेथड, पेनोमीटर मेथड यानी कि पिक्रोमीटर मेथड, सैंड बाथ मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। इसका आंसर होगा ओवन ड्राइंग मेथड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओवन ड्राइंग मेथड जो है ना, ये सबसे एक्यूरेट है। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसका एक ड्रॉबैक क्या है, कि दिस रिक्वायर्स 24 आवर्स फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो ये ओवन ड्राइंग मेथड में हमें 24 घंटे चाहिए होते हैं। तो कभी कभी क्या है कि हम जब एक एज ए जियो टेक्निकल इंजीनियर काम करते हैं, तो हमें फास्टर रिजल्ट चाहिए। सो फास्टर रिजल्ट के लिए वी गो फॉर कैल्शियम कार्बाइड मेथड, बट वो उतना एक्यूरेट नहीं है। सो 24 आवर्स लगते हैं, ये इसका एक ड्रॉबैक है। अदरवाइज दिस हैज़ द हाईएस्ट एक्यूरेसी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। सो 82 बताइए मुझे। ये फिर से अभी जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का ही क्वेश्चन है। द प्लास्टिक लिमिट and liquid limit of a soil sample are 35 and 70% respectively. The percentage of soil fraction with grain size finer than 0.002 mm is 25. The activity ratio of the soil sample is, so हमें activity ratio फाइंड आउट करनी है, AR, activity ratio। तो क्या होती है एक्टिविटी रेशो? एक्टिविटी रेशो क्या होती है, जल्दी से बताएं। एक्टिविटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं एक्टिविटी रेशो देखूंगा, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू plasticity index divided by percentage of soil finer than 2 micron। सो 2 माइक्रोन से फाइनर जो है वो हमें डालना है। तो परसेंट, सबसे पहले प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगा इस क्वेश्चन में, हमें प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकालना पड़ेगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, यानी कि 70% माइनस 35%। तो ये हो गया 35 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द परसेंटेज दैट इज फाइनर, ये हमें गिवन है 25। सो इसलिए इसका आंसर होगा 35/25। 35/25 हो गया 7/5, दैट मीन्स 1.4। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। 83 देखते हैं। द हाइड्रोलिक हेड दैट वुड प्रोड्यूस अ क्विक सैंड कंडीशन in a sand stratum of thickness 1.8 meter, specific gravity is 2.65 and void ratio is 0.65। so ये हाइड्रोलिक हेड मुझे बताना है, तो मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। एक रेत की परत जिसकी मोटाई 1.8 मीटर है, अपेक्षिक गुरुत्व 2.65 और रिक्तता अनुपात 0.65 है, में क्विक सैंड कंडीशन उत्पन्न करने के लिए हाइड्रोलिक हेड होगा, वो हमें निकालना है हाइड्रोलिक हेड। ठीक है,
तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए जब हमें क्विकसैंड कंडीशन मेंटेन करनी है। क्विकसैंड कंडीशन कब मेंटेन होती है? जब क्रिटिकल बन जाता है। आई सी कितना होता है? G-1/1 + E, ये सब जानते हैं, क्रिटिकल ग्रेडियंट। और एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा H बाय L। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर कैपिटल G की वैल्यू है 2.65, ये आपको 2.65 गिवन है। 2.65 - 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E आपको गिवन है 0.65। तो ये कितना हो गया? 1.65 डिवाइडेड बाय 1.65 यानी कि 1 हो गया। सो इसका मतलब डेल्टा H डिवाइडेड बाय L हो गया 1। और हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट थिकनेस इज 1.8 मीटर। सो आई कैन फाइंड आउट हाइड्रोलिक हेड। हाइड्रोलिक हेड यानी कि डेल्टा H मुझे निकालना है, और थिकनेस यानी कि L हमें गिवन है 1.8 मीटर। सो इसका मतलब डेल्टा H विल ऑल्सो भी 1.8 मीटर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 83 का 4 हो जाएगा, 1.8। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर। So the hydrostatic pressure on the phreatic line within a dam section is greater than atmospheric pressure, equal to atmospheric pressure, less than atmospheric pressure और none of the above। हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। एक बांध के सेक्शन में फ्रेटिक लाइन पर हाइड्रोस्टैटिक दाब होगा वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब से कम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा? यस, क्या आंसर होगा? फ्रेटिक लाइन में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेटिक लाइन में द आंसर इज 2, इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। सो 85 मुझे बताएं, फॉर अ पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन, फॉर अ पर्टिकुलर, यस, ये है हमारे पास, फॉर अ पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन saturated clay layer undergoes 30% consolidation in a period of 180 days। 180 दिनों में 30% कंसोलिडेशन होती है, यानी कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जो कि हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं वो है 30%। व्हाट वुड बी द एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्दर 20% कंसोलिडेशन टू अकर? हाउ मेनी डेज? तो हमें डिफरेंट डेज गिवन है, 320, 280 डेज, 220 डेज, 160 डेज। तो हिंदी में पढ़ देता हूँ एक बार। एक विशेष लोडिंग अवस्था के लिए एक संतृप्त क्ले, संतृप्त मतलब सैचुरेटेड क्ले की परत का 180 दिनों में 30% वर्गीकरण हो जाता है। आगे अतिरिक्त 20% वर्गीकरण होने के लिए आवश्यक समय क्या होगा? 320 दिन, 280 दिन, 220 दिन या 160 दिन है। सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फर्स्ट टाइम, इस सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम रोज़ आते हैं तो आपको रिमाइंडर चले जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया हुआ नोटिफिकेशन आ जाएगी। सेकंड, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक गिवन होगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन होगा, वो ज्वाइन कर लो ताकि आप मेरे से जुड़ पाओ। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, वो आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको डेली नोटिफिकेशन या कुछ ना कुछ आता रहेगा। थर्ड, अगर आप अभी तक CIZplus.com पर नहीं गए हैं तो चले जाओ, CIZplus.com। CIZplus.com पर हम राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए RSM SSB के लिए हमारे कई डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं राजस्थान जूनियर इंजीनियर के लिए। एक तो है होलसम डाइट पैक, आप होलसम डाइट पैक ले सकते हैं। ये खासकर उन बच्चों के लिए है जो कि चाहते हैं बहुत जल्दी से उनकी रिवीजन हो जाए। तो हम सभी सब्जेक्ट्स को क्रिस्प मैनर में, सभी सब्जेक्ट्स को 5 से 8 लेक्चर्स में कवर कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा पैकेज है। इसमें आपको सिर्फ कोर्सेज ही नहीं मिलते, इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलती है। इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, ऑनलाइन लेक्चर्स भी मिलेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और उनके सभी के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। इसके अलावा एक ऑनलाइन कोर्स भी है, वो भी है। तो आप ये सब कुछ कर सकते हो। इसकी बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस पर अवेलेबल है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, आई एम थैंकफुल टू मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने ये परचेज ऑलरेडी कर लिया है, एंड आई एम श्योर कि उनको ये बेनिफिट हो रहा होगा, क्योंकि आपका जो रिव्यू है, जो रिस्पॉन्स है, वो मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। ठीक है, ओके, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के लिए आपको बहुत टाइम मिल गया है, जल्दी से देखते हैं। फॉर ए पर्टिकुलर लोडिंग जिसमें सैचुरेटेड, इसमें 30% यू है,
तो ये 180 डेज में हुआ। अब हमें 20% एडिशनल चाहिए, यानी कि अब यू कितना है 50%। तो अब हमें टाइम निकालना है और उसके बाद हम एडिशनल टाइम निकाल देंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, आपको सबसे पहले ये बेसिक फार्मूला क्लियरली पता होना चाहिए। देखिए, हम ये जानते हैं ना कि जो टाइम फैक्टर होता है, टाइम फैक्टर क्या होता है, सी वी टी अपॉन डी स्क्वायर, ये मत भूलना कभी, ऐसे ही होता है ना। एंड टाइम फैक्टर इज ऑल्सो इक्वल टू π/4 यू स्क्वायर। तो जब जब u की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 60% रहती है, जब तक डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन लेस देन 60% रहता है, तो टाइम फैक्टर टी वी इज इक्वल टू π/4 यू स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, सी वी डी ये कांस्टेंट है, तो टी और यू स्क्वायर का रिलेशन होता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम रिलेशनशिप क्या बता सकते हैं, दैट T1 by T2 is equal to U1 square by U2 square, ये बता सकते हैं। तो T1 by T2 is equal to U1 square by U2 square। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टाइम कितना है। फर्स्ट हमें गिवन है हाउ मेनी डेज, 180 डेज। सो 180 डिवाइडेड बाय T1 है 180, T2 हमें निकालना है, और U1 कितना है 30% और U2 कितना है 50%। तो इसका स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से T2 की वैल्यू निकल जाएगी। T2 कितना आ रहा है, T2 की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 500 डेज, ये आ जाता है 500 डेज। सो इसका मतलब एडिशनल टाइम कितना होगा, व्हाट विल बी द एडिशनल टाइम दैट विल बी रिक्वायर्ड। सो आपका 180 दिन तो पहले ही लग चुके हैं, तो एडिशनल टाइम हो गया 500 माइनस 180, दैट मीन्स 320 डेज। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 320 दिन। समझ गए। सो T2 500 आया, तो एडिशनल टाइम 320 दिन हो गए, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये आई थिंक समझ में लग गया होगा, एक न्यूमेरिकल था, ठीक अच्छा न्यूमेरिकल था, बस आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस तरह का न्यूमेरिकल पहले भी राजस्थान के पेपर में हमने सॉल्व किया था। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 नाउ। सो ये एक स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का क्वेश्चन है जो कि याद होना चाहिए। फॉर कंडक्टिंग अ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट, द वेट ऑफ हैमर P in kg, the fall of hammer Q in millimeter, number of blows per layer R and number of layers S respectively are। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दैट मीन्स 2.6 kg है। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। दिस इज 2.6 kg और ये 310 मिलीमीटर का फॉल रहता है। एंड नंबर ऑफ ब्लोज जो हम पर लेयर देते हैं वो है 25, वी गिव 25 नंबर ऑफ ब्लोज एंड द नंबर ऑफ लेयर्स दे आर 3, सो देयर आर 3 नंबर ऑफ लेयर्स। ठीक है, अच्छा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। शीप फुट रोलर्स आर रिकमेंडेड फॉर कॉम्पैक्टिंग। शीप फुट रोलर्स हम किसके लिए रिकमेंड करते हैं, शीप फुट रोलर्स आर रिकमेंडेड फॉर कोहेसिव सॉइल। यस करेक्ट, शीप फुट रोलर्स हमेशा कोहेसिव सॉइल के लिए होता है। शीप फुट रोलर्स एक्चुअली क्या करते हैं कि गूंदते हैं, नीडिंग एक्शन करते हैं। नीडिंग, KNEADING, आटा गूंदते हैं ना, आपने घर पर आटा गूंदते हुए देखा है। तो आटे को गूंदने का मतलब होता है आटे को नीड करना। तो सिमिलरली कोहेसिव सॉइल को शीप फुट रोलर्स नीड करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसको हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। शीप फुट रोलर्स किसके संघनन में काम आता है, हार्ड रॉक, बारीक मिट्टी, संसजक मिट्टी यानी कि कोहेसिव सॉइल, और किसी भी प्रकार की मिट्टी। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88। सो एक बार क्वेश्चन नंबर 88 देखें आप। गिवन दैट फॉर अ सॉइल डिपॉजिट K0 is earth pressure coefficient at rest, Ka is active earth pressure, Kp is passive earth pressure, and mu is Poisson's ratio. So the value of 1 minus mu by mu is given by, तो हमें 1 minus mu by mu की वैल्यू पूछी है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें K0 चाहिए है। K0 क्या होता है, अगर ध्यान से देखें, एक्टिव अर्थ सॉरी कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, K0 किसके बराबर होता है, K0 होता है किसके बराबर है, म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, ऐसा होता है ना।
दिस इज म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू, तो इसका मतलब 1 बाय के नॉट हो जाएगा 1 माइनस म्यू बाय म्यू, क्योंकि हमारे से क्वेश्चन में ये 1 माइनस म्यू बाय म्यू पूछा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 1 बाय के नॉट। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, 1 बाय के नॉट। ओके, सो यहाँ पर हम ये हिंदी में देख लेते हैं, 1 बाय के नॉट ही होगा इसका आंसर, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। A gross bearing capacity of 2 meter wide strip footing at a depth of 1.5 meter is 450 kilonewton per meter square। तो ग्रॉस बेरिंग कैपेसिटी, इसको मान लेते हैं, मैं कह देता हूँ क्यू जी कह देता हूँ। ग्रॉस बेरिंग कैपेसिटी है 450 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ गामा इज इक्वल टू 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, व्हाट इज नेट बेरिंग कैपेसिटी। हमें नेट बेरिंग कैपेसिटी पूछी गई है। ऑप्शन है 400 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 410 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 420 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 430 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो निकालें इसको जल्दी से। हमें क्यू एन निकालना है, क्यू एन। हमें हिंदी में पढ़ देता हूँ। 1.5 मीटर की गहराई पर एक 2 मीटर चौड़ी पट्टी स्तर में एक सकल धारक क्षमता 450 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। यदि गामा 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है तो शुद्ध धारक क्षमता क्या है। तो शुद्ध धारक क्षमता कितनी हो जाएगी, यानी कि नेट बेरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, वो हम निकाल सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ग्रॉस में से बस गामा इंटू डेप्थ माइनस कर देना है, दैट्स इट। तो हम, क्योंकि नेट बेरिंग कैपेसिटी में क्या होता है, ओवर बर्डन प्रेशर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ओवर बर्डन सब प्रेशर आप सब्ट्रैक्ट कर दें। गामा है 20 और डी आपको पता है, डी कितना है 1.5 मीटर। सो दैट विल बी 450 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 420। ये 420 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। दिस इज 420 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, द साइज ऑफ स्क्वायर बेरिंग प्लेट इन द प्लेट लोड टेस्ट फॉर डिटर्मिनिंग द बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल शुड बी लेस देन 300 mm, between 300 and 750 mm, between 750 mm and 1 meter, greater than 1 meter। सो प्लेट लोड टेस्ट की मिट्टी की धारक क्षमता ज्ञात करने के लिए वर्गाकार धारक प्लेट का आकार होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा बिटवीन 300 mm एंड 750 mm। हम जानते हैं कि 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक होता है ये, बस आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब कि 300 mm से 750 mm। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बस यही है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। तो पहले मैं 91 ही रखता हूँ, 92 नहीं दिखाता। ओके, सो देखिए, अब यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं जियोटेक के। तो जियोटेक के क्वेश्चंस हमने देख लिए। अगर आपकी जियोटेक में अच्छी मास्टरी है तो आपको डिप्लोमा के पेपर में जियोटेक के 10 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, कम नहीं होते 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। अ बार मेड ऑफ अ मटेरियल which has modulus of elasticity 2 into 10 to the power 5 MPa and Poisson ratio is 0.25. So which one of the following corresponds to shear modulus of material? So shear modulus निकालना है, यानी कि आपको G निकालना है। आपको E गिवन है 2 into 10 to the power 5 MPa और म्यू गिवन है 0.25। अगर म्यू गिवन है तो इसका मतलब 1 by m होता है ना। इसका मतलब m कितना है, m है 4, क्योंकि ये 1/4 है ना, 0.25 है क्योंकि, तो m की वैल्यू हो गई 4, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो g निकालने के लिए एक रिलेशनशिप हमें पता होना चाहिए, दैट 2g इज इक्वल टू me अपॉन m प्लस 1। या तो ये रिलेशनशिप याद रख लो, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी रिलेशन याद रख लेते हैं। जब मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को m से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा e अपॉन 1 प्लस न्यू, ऐसा भी सही है। तो 2g इक्वल टू e अपॉन 1 प्लस न्यू भी सही है। तो आपको निकालना क्या है, g की वैल्यू निकालनी है। सो g कितना बन गया, e डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस न्यू। तो e की वैल्यू है 2 इंटू 10 पावर 5 डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस न्यू कितना हो गया, न्यू है 0.25।
सो 1.25 इंटू 2.5, सो ई डिवाइडेड बाय 2.5 कर दो तो वो आ जाएगा जी। सो 2 डिवाइडेड बाय 2.5 कर दो ना, सो कितना आ जाता है 0.8 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 आ रही है, ये आ जाएगा 0.8, 0.8। आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हैं, विदाउट कैलकुलेटर ही कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। सो 0.8 इंटू 10⁵ MP आ जाता है इसका आंसर। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाएं।